प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज हम नया टॉपिक एज से संबंधित टॉपिक्स लेकर आए हैं। एज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। प्रिय बच्चों, एज वाले क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा है ये प्रेजेंट। क्या लिखा है ये? PRESENT, प्रेजेंट। और यहाँ पर हमने लिख दिया पास्ट। क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? पास्ट। और ये क्या लिख दिया यहाँ पर? फ्यूचर, FUTURE, है ना। प्रेजेंट टेंस, या इसको आप टेंस भी कह सकते हो। प्रेजेंट टेंस आपने खूब पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। ठीक है। देखिए, कोई भी अगर हमें एज माननी होती है, एज को लेट करना होता है, तो हम उसको किस टेंस में लेट करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये बच्चों क्या है? सेकेंड पर्सन है। ठीक है, PERSON। फर्स्ट पर्सन की एज हमने क्या लेट कर लिया? इसकी एज प्रेजेंट टेंस में हमने यक्स लेट किया। और सेकेंड पर्सन की एज हमने प्रेजेंट टेंस में क्या लेट किया? वाई लेट किया। क्या लेट किया बच्चों? वाई। ये लेट कर लिया, लेट किया जाता है। ठीक। अगर पूछा जाता है जैसे 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago, इसका मतलब हुआ पास्ट टेंस की चर्चा हो रही। किसकी चर्चा हो रही है? पास्ट टेंस की। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं A years ago। क्या लिखा हमने? A years ago, A years ago। ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हुई कि पास्ट टेंस में हमारी क्या एज थी, तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट टेंस में हमारी एज क्या रही होगी? x माइनस ए। क्या रही होगी बच्चों? x माइनस ए। क्लियर। इसी प्रकार बी पर्सन की पास्ट टेंस में एज क्या रही होगी? b माइनस ए। ईयर्स एगो, ये है, हमने y माना है तो y माइनस ए, यानी a ईयर्स एगो, A years ago। ठीक है, ठीक है। A years ago में क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी निगेटिव कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? निगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे फर्स्ट पर्सन, अगर पूछा जाए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी? या A वर्ष, A years, A years later, LATER, A years later कह दिया जाए। 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी? होगी। होगी का मतलब हुआ फ्यूचर टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन की भी क्या होगी? A years later, A years later, इसका मतलब हुआ सेकेंड पर्सन की y प्लस ए हो जाएगी। समझ में आया? तो यानी एज जो होती है, जो आयु होती है, उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। किस में मानते हैं? प्रेजेंट टेंस में लेट करते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है।
अब इसका प्रेजेंट टाइम पे इसकी एज जो है 50 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है? 50 ईयर्स। और इसकी एज जो है बच्चों कितनी ईयर्स है? 30 ईयर्स। अगर पूछा जाए 20 साल पहले इसकी आयु, 20 साल पहले ए की आयु क्या थी, तो हम 50 में से 20 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो मालूम होगा। यानी 20 साल पहले की अगर आयु पूछी जाए 20 ईयर्स, 20 ईयर्स एगो की आयु पूछी जाए, एजीओ 20 ईयर्स एगो की, तो क्या हो जाएगा? यानी 50 में अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ए की आयु हमें फाइंड होगी। अगर इसी प्रकार बी की आयु पूछा जाए 20 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो अगर बी की आयु पूछी जाए, ठीक है, एज पूछी जाए, तो क्या करेंगे? 30 में हम 20 लेस करेंगे। लेस करेंगे नहीं करेंगे? लेस कर देंगे। तो इस प्रकार इसकी आयु जो है 20 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी? 30 ईयर्स। और इसकी आयु कितनी होगी? 10 ईयर्स। समझ में आ रहा है? अगर पूछा जाए यहां पर अगर पूछा जाए 20 ईयर्स 20 ईयर्स लेटर, 20 ईयर्स लेटर, LAT ईयर, LAT ईयर, 20 ईयर्स लेटर, यानी 20 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? तो इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 50 में क्या करेंगे? 20 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 70 ईयर्स। समझ में आ रहा है? yes, इसी प्रकार इसका अगर पूछा जाए 20 यानी 20 ईयर्स लेटर, ठीक है, 20 ईयर्स लेटर, लेटर या आफ्टर, 20 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? यानी 20 साल बाद बी की उम्र क्या होगी? तो क्या करेंगे? 30 में 20 ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा? 50 ईयर्स। समझ में आ रहा है? इस प्रकार जो है एज वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आया? यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि अगर लिखा जाए, जैसे लिख दिया जाए ए ईयर्स एगो, ए ईयर्स एगो, जैसे लिख दिया जाए 20 ईयर्स एगो, इसकी मीनिंग होती है जो हम लेट किए रहते हैं, यानी x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 20 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए इसी प्रकार 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स लेटर, क्या हो जाएगा? x प्लस 20। लेटर कह दीजिए या आफ्टर कह दीजिए, ठीक है, लेटर या आफ्टर में क्या होते हैं? ऐड हो जाता है, ठीक, और इसमें क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी अगर जहां पर एगो आएगा वहां पर हम निगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे, जहां पर लेटर या आफ्टर आएगा वहां पर हम पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, एज रिलेटेड क्वेश्चंस में हम इसी टाइप से अज्यूम करेंगे, लिखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी x years, x years, x years, and the age of the second person is considered y years। इस तरह के प्रश्नों में पहले व्यक्ति की आयु
x वर्ष मानी जाती है तथा दूसरे व्यक्ति की आयु y वर्ष मानी जाती है। अगर a years ago कहे, a years ago कहे तो इसका मतलब ये क्या है कि जो है पास्ट टेंस की चर्चा की जा रही है। किसकी बच्चों? पास्ट टेंस की। ठीक है। द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज x माइनस ए, द एज ऑफ द सेकेंड पर्सन इज y माइनस ए। अगर बी ईयर्स लेटर कहे या आफ्टर कहे, इसका मतलब यह है कि बात जो है फ्यूचर टेंस की कही जा रही है। FUTURE फ्यूचर टेंस की बात कही जा रही है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन विल बी x माइनस बी एंड द एज ऑफ द सेकेंड पर्सन विल बी y माइनस बी होगी। क्लियर? समझ में आया? इस टाइप इनको हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस था, PRESENT प्रेजेंट टेंस की चर्चा हम किए थे। यहाँ पर बताए थे बच्चों पास्ट का मतलब होता है एगो। पास्ट का मतलब क्या होता है? एगो से मतलब होता है। इसके बाद फ्यूचर यहाँ पे लिखे थे। फ्यूचर का मतलब होता है आफ्टर। फ्यूचर का मतलब होता है आफ्टर या लेटर। ठीक है। तो जैसे हम किसी पर्सन की एज, हम जैसे मान लीजिए एक पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन की एज निकालते हैं एगो में, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? माइनस हो जाता है। दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में आएंगे, निगेटिव, है ना। अगर फ्यूचर में आफ्टर या लेटर की चर्चा होती है, या बी इयर्स लेटर या बी इयर्स आफ्टर, ऐसी कंडीशन में दोनों की आयु हम किस में निकालते हैं बच्चों? पॉजिटिव में। किस में निकालते हैं? पॉजिटिव में। ठीक है। यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। मिटा दे। आइए हम सब मिलकर अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, आप सबके समक्ष क्वेश्चन 1 प्रस्तुत है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। आफ्टर 5 years the age of the father will be 3 times the age of the son. Find the present age of the both. Questions कह रहा है the present age of the father is 4 times the present age of the son. पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु या पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र की 4 गुनी है। आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times द एज ऑफ द सन। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फाइंड द प्रेजेंट ऑफ द बोथ। फाइंड द प्रेजेंट ऑफ द बोथ। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। समझ में आया क्वेश्चन? अब इसको बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम। इनकी एज जो है प्रेजेंट टेंस में लेट करेंगे। किसमें? प्रेजेंट में। ठीक है। समझ में आया? लेट लिखेंगे नंबर 1। लेट द प्रेजेंट एज PRESENT। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी
यक्स ईयर्स, कितना लेट करेंगे बच्चों, यक्स ईयर्स, यक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी वाई ईयर्स। समझ में आ रहा है? माना पिता की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, FIRST, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स, फादर को हमने क्या लिख किया है बच्चों, यक्स इज द, फिर बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है, यानी फादर की एज हमने क्या लेट किया है, यक्स जो है 4 टाइम्स सन के एज का है। क्लियर? क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ो, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु बच्चों हमने क्या माना है, यक्स, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना है, वाई। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी। ठीक है, द एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष आफ्टर 5 years निकाल लेते हैं पहले। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years हम निकाल लेंगे द एज ऑफ द फादर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5। आफ्टर में बच्चों प्लस हो जाता है। सन का भी निकालेंगे, द एज ऑफ द सन, ये भी हो जाएगा y प्लस 5। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, according to the second condition, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years, यानी एज ऑफ द फादर इधर लिख देते हैं यक्स प्लस 5
और इस तरफ लिख देते हैं एज ऑफ सन 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5। क्लियर। कह रहा है क्वेश्चंस आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर will be 3 times the age of the son। यानी 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी होगी। यानी क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। क्लियर। अब इसको बच्चों यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y इक्वल टू 15। ठीक है। फिर ये होगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 है। 5 का ट्रांसफर इधर कर देंगे -5 तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। कितना आया x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x इक्वल टू 4y। इक्वेशन 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब इसमें बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस विधि में क्या करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट पुट कर देते हैं x माइनस इम्प्लाइज दैट यह है इक्वेशन दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये गिवन है। x की वैल्यू क्या है बच्चों 4y। यहाँ पर 4y पुट कर देंगे 4y माइनस 3y इक्वल टू 10। अब 4y में 3y निकलेगा तो y आ जाएगा y इक्वल टू 10। y इक्वल टू कितना आया 10 आया। ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। फिर वी गेट। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y पुटिंग दिख रहा है ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 we get ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 we get, ये y है बच्चों। तो x इक्वल टू 4y x इक्वल टू 4y की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 10। x इक्वल टू कितना आ गया 40 years। कितना आया 40 x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 40। क्लियर। x की वैल्यू कितनी आई 40। अब यहां पर हम आंसर लिख देंगे, है ना। लिखेंगे द प्रेजेंट, यहीं पे आ जाएगा लिख देना द प्रेजेंट PRESENT the present age of the father and son are
40 ईयर्स फादर को उन्होंने क्या माना था, यक्स से 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। क्लियर? द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन आर 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। समझ में आया? Yes. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 years ago, Noori's age was 3 times of Sonu's age. After 10 years, Noori's age will be double of the Sonu's age. What is the present age of the Noori and Sonu? क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। ठीक है? 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज विल बी डबल ऑफ द सोनूज एज। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी होगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी बी यक्स एंड द लेट द, यहाँ पे लेट लिखा है नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा है बच्चों लेट द। ठीक है? एंड द प्रेजेंट age of the Sonu be y years। क्या लिख किया? y years। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 5 years ago, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? 5 years ago लिख देंगे। 5 year ago, 5 वर्ष पहले। अब दोनों की उम्र निकालेंगे, नूरी की भी और सोनू की भी। ठीक है? द एज ऑफ नूरी, 5 वर्ष पहले द एज ऑफ नूरी हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। ठीक है? और 5 years एगो द एज ऑफ सोनू, सोनू SONU, यह आ जाएगा। एगो की चर्चा कर रहे थे ना, ये माइनस में होगा। क्या होगा बच्चों? x माइनस 5 y माइनस 5 years।
क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, पूरा लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या है? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी है, x-5। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी है बच्चों, y-5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago नूरीज एज वाज 3 times ऑफ सोनू एज, यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु यानी x-5 सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एगो की चर्चा किया है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x-5 इक्वल टू 3y-15। क्लियर? यस सर। और सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट x, 3y इधर आ जाएगा बच्चों, -3y, और ये माइनस का 15 और +5 का ट्रांसपोज करेंगे, इस तरफ जाएगा +5, इम्प्लाइज दैट x-3y इक्वल टू कितना आ गया, -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है आफ्टर 10 years, किसकी चर्चा किया, आफ्टर 10 years, है ना। यहां हम लिखेंगे आफ्टर 10, चलो लिखो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 ईयर की चर्चा कर रहे हैं। आफ्टर में प्लस, एगो में माइनस। कह रहा है आफ्टर 10 years नूरीज एज, अब दोनों की एज निकाल लेंगे, द एज ऑफ नूरी, नूरी NOORI, क्या हो जाएगा बच्चों, x+10। ठीक है, और द एज ऑफ सोनू, सोनू की भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, y+10। क्लियर? यस सर। कितना ईयर्स, ये ईयर्स में है, y का मतलब ईयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 10 years नूरीज एज विल बी डबल, विल बी डबल, डबल माने दुगना, विल बी डबल ऑफ द सोनूज एज, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ठीक। अब दोनों की एज हम पहले लिख लेते हैं, x+10 और y+10। अब कह रहा है आफ्टर 10 years नूरीज एज विल बी डबल ऑफ द सोनूज एज, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की डबल है, यानी दुगनी है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे, x+10
इक्वल टू 2i plus 20 implies that x minus 2i इक्वल टू 20 माइनस 10। अगले स्टेप में आ जाएगा बच्चों x माइनस 2i इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये क्या बना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी प्लस x है और इसमें भी x है। ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, कैंसिल्ड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUBTRACTING सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड from equation first we get subtracting equation second from first we get subtract कर देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। साइन क्या होते हैं, चेंज। तो ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। क्लियर। अब बच्चों क्या होगा कि x से x कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या आ गई, -3y और ये माना जाएगा प्लस। बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, x से x कैंसिल्ड आउट हो गया। अब कंडीशन ये है कि -3y इज ग्रेटर देन +2y, वी अप्लाई द साइन निगेटिव। यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, निगेटिव, -y हो जाएगा और ये माइनस का 20, माइनस माइनस ऐड होकर के क्या होंगे 20। तो माइनस से माइनस बच्चों कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 20, y कितनी आई 20। क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first we get, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो x -3y के स्थान पे क्या लिखेंगे 20 इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो x -60 इक्वल टू -10। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इस तरफ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा -10 + 60, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 50, x इक्वल टू क्या आया 50। ठीक है, क्लियर। अब लिख देंगे आंसर 10 द प्रेजेंट एज PRESENT, thus the present age of Noori, present age of Noori is 50 years and Sonu
SONU सोनू, सोनू is and present age of the Sonu and the present 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 age of the Sonu SONU सोनू is कितना आया है 20 years है ना Yes, sir. 20 years। ये बच्चों आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. इसको सॉल्व कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. Question number 3rd. 5 years ago, the age of the father was 4 times that of the son, and after 15 years, the age of the father will be twice that of the son. Find the present age of father and son. क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 years ago, the age of the father was 4 times that of the son. यानी 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। वाज लगा हुआ 4 गुनी थी। समझ में आया? Yes, sir. एंड माने और आफ्टर 15 इयर्स 15 वर्ष और 15 वर्ष बाद द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन। 15 वर्ष पश्चात पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। विल बी होगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम सब सॉल्व करते हैं। पहले हम ओरल बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 5 years ago का मतलब जैसे मान लीजिए फादर, ये है बच्चों फादर को अगर हमने एक्स लेट कर लिया और सन को अगर हमने वाई लेट कर लिया, ठीक है। तो 5 years ago की चर्चा कर रहा है तो x - 5 हो जाएगा और ये y - 5 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा x - 5 और यहाँ पर y - 5 according to the question 5 years ago the age of father was 4 times of his son। 4 times यानी एक इक्वेशन ये बन जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे x - 5 = 4y - 20। ठीक है, x - 4y इधर आ जाएगा, -20 ये है, 5 इधर चला जाएगा, तो x - 4y = आ जाएगा -15। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद कह रहा है एंड आफ्टर 15 इयर्स कह रहा है। आफ्टर 15 इयर्स कह रहा है, ऐड होगा x + 15 यहाँ पर हो जाएगा, x + 15 इसमें भी और y + 15 इसमें भी हो जाएगा बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कह रहा है आफ्टर 15 इयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन। यानी 15 वर्ष पश्चात पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। तो यानी एक इक्वेशन ये बन जाएगा x + 15 = यहाँ पर y + 15
और इसका जो है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी x प्लस 15 इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2y प्लस 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब x और 2y को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, 2y हो जाएगा, ये 13 ये माइनस 15, तो एक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 15। अब 2 इक्वेशन बन गए, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब हम इसको सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप लिख करके सॉल्व करेंगे। मिटा दें बच्चों। Yes, sir. ठीक। अब इसमें लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x year and the present age of the son be y years। ठीक है, y का मतलब ईयर्स हो गया। चलो y ईयर्स, ठीक है, y e a r s, ठीक है। अब 5 years ago, 5 year ago में आ जाते हैं। द एज ऑफ द 5 years ago द एज ऑफ द फादर, FATH, फादर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5। इसी और निकाल लेंगे, द एज ऑफ द सन को हमने क्या लेट किया है, y, क्या हो जाएगा y प्लस 5। क्लियर? अब हम कंडीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, FIRST, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, CONDUTION, कंडीशन, CONDITION, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। यानी यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5, ये फादर वाली एज है 5 वर्ष पहले वाली, और ये सन वाली एज है ना 5 वर्ष पहले की। कह रहा 5 years ago द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन, यानी पुत्र की उम्र की 4 गुनी। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4y, ये क्या होगा बच्चों 20, तो x माइनस 4y इक्वल टू 20 माइनस 5। फिर अगले स्टेप में आ जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 15। क्लियर? Yes, sir. ये इक्वेशन बनेगा। Yes, sir. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन बनाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स। अब लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर्स, AFT ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर की मीनिंग क्या होती है बच्चों, प्लस,
एगो की मीनिंग वो गलत कर दिया क्वेश्चन। एगो माइनस। हाँ तो बता नहीं सकते थे। 5 years एगो था बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा माइनस, जहाँ पे प्लस है वहां पे कर लो माइनस। हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों, क्वेश्चन हो जाता भी गलत। ठीक, तो ये यहाँ पर होगा बच्चों माइनस, इसमें भी क्या होगा, सब में साइन क्या होगी माइनस, है ना। यक्स माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, और इस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस था, ये भी, हाँ ठीक। अब ये x माइनस 5 हुआ, 4y माइनस 20 हुआ, इस तरफ आएगा तो x माइनस 4y, 20 है ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। यहाँ पर भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, यानी कंडीशन हम फिर से यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। एगो की चर्चा किया था ना, 5 years एगो, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 4 y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4y माइनस 20। इक्वेशन पहले हम यही बनाए थे क्या? ये होगा बच्चों x माइनस 5 इक्वल टू 4y माइनस 20, 4y के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस 4y और ये माइनस का 20 और प्लस का 5, तो क्या आएगा इक्वेशन, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस का 15 आया ना। यस सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये ठीक, अब सही है बच्चों। अब लिखेंगे आफ्टर 15 years the age of the father, FATH year, क्या हो जाएगा x प्लस 15 और निकाल लेंगे द एज ऑफ द सन, आ जाएगा सन का क्या हो जाएगा y प्लस 50। अब यहाँ लिखेंगे according to the second condition, according to the second condition, ये लिख दिए एज ऑफ फादर आफ्टर 15 years, यहाँ लिख दिए एज ऑफ सन आफ्टर 15 years। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आफ्टर 15 years द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन, यानी सन के दुगने के बराबर है, तो x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 30, इसका ट्रांसफर करेंगे 15 का तो माइनस 15, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है प्रिय बच्चों, इसमें भी x सेम है और इसमें भी x सेम है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x सेम है, सेकेंड इक्वेशन भी x सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं। किससे कैंसिल्ड होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUBTRACT, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी सेकंड लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 15, और ये क्या है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस, ये साइन क्या हो गई माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया बच्चों प्लस, और ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब x x कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब ये 4y प्लस का और माइनस 2y माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, 2y और ये प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, ये 30 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 30/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 250, या यहाँ पर कर देते हैं इसको। कितना समझ में आया? Yes, sir. यहाँ से लगा देते हैं, देखिए दिया जाएगा y इक्वल टू 30/2, क्या हो जाएगा बच्चों 30/2, ये 15 आएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 15, यानी y इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, we get फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। x माइनस 4y की वैल्यू 15 माइनस का 15, अब ये x 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 माइनस 15, 60 का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, इस तरफ जाएगा तो इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 15 प्लस 60 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 45, कितना आएगा 45, क्लियर? Yes, sir. अब लिख देंगे hence the present age of the father F-A-T-H-E-R, hence the present age of the father and son and present age of the son are 45 years, क्या लिखेंगे बच्चों 45 years. 45 years एंड दूसरे का क्या आया है 15 years, सन, ये आंसर हो गया, ठीक है। Yes, sir. यस, नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. कि हम बोलेंगे। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
आने वाले वीडियो में एज से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस की हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और एज से रिलेटेड रेशियो पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।